एक्सरसाइज 7.5। बच्चा आज एक्सरसाइज 7.5 में हम क्वेश्चन 16 डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, दैट इज 20 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, समझिए बेटा। देखो 1/x इंटू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 dx, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। आप सबसे पहले आप सोचेंगे इस क्वेश्चन में कि हम करने तो करें कैसे। एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि आप क्वेश्चन को देखने के साथ पहचानेंगे यदि एक्स रेज़ टू पावर n ना हो, कुछ और हो, तो आफ्टर ऑल ये फैक्टर की फॉर्म में है ना, x इंटू एक्स प्लस समथिंग, कुछ लाइक दिस। यदि क्वेश्चन ऐसा होता है तो आपको मालूम है कि वो पार्शियल से हो जाता है, तो आप उससे इसे रिलेट करके करिए। पर प्रॉब्लम क्या है, x रेज़ टू द पावर n, ये प्रॉब्लम है। यदि यहाँ पे सिंपल होता तो क्वेश्चन आप कर सकते थे, तो आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे कि हमें करना कैसे। आपको बताया भी था कि इसमें यदि आपको कुछ x रेज़ टू पावर, एक क्वेश्चन किया था x स्क्वायर वाला, तो यदि ऐसा कुछ इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली आपको पता चलेगा कि मैं इसमें मल्टीप्लाई करने वाला हूँ एक्स रेज़ टू पावर n-1 से न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। बट मैं मल्टीप्लाई क्यों करने वाला हूँ, मैं ये बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बेटा। देखिए अब आप सोचिए, यदि आपने एक्स रेज़ टू, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स रेज़ टू पावर n को मैंने टी कंसिडर किया, आपको बताया भी था किस चीज़ को, टर्म को टी कंसिडर करना है। जो टर्म आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, जो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी ऑड सी है, उस टर्म्स को आप कोशिश करिए कि x तो आपके पास ये तो पूरा प्रॉब्लम था ही नहीं, यही टर्म थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी ना हमें, तो इसको कंसिडर करके देखते हैं शायद कुछ बने। तो x रेज़ टू पावर n को t कंसिडर किया तो n x रेज़ टू पावर n-1 dx इक्वल टू dt, तो x रेज़ टू पावर n-1 dx इक्वल टू dt ऑफ बाई n, ये बन गया। n की जरूरत नहीं, बट आप सोचिए न्यूमिनेटर में तो ये है ही नहीं, एक है टर्म, क्या नहीं है ना, ये टर्म है ही नहीं। जब ये होती तो हम करते, अब यदि हम इसको नीचे लेके आते तो वापस क्वेश्चन x में आ गया, इसका मतलब इसको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि क्यों इसमें x रेज़ टू पावर n-1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई की, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाय x रेज़ टू पावर n-1। अब हमने x रेज़ टू पावर n-1 से मल्टीप्लाई की, तो ये देखिए x रेज़ टू पावर, x तो था यहाँ पे x रेज़ टू पावर n-1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर n इंटू प्लस 1, देखिए x रेज़ टू पावर n प्लस 1 एज इट इज रहा ये, और x रेज़ टू पावर n प्लस 1, इस -1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया x रेज़ टू पावर n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 dx। अब आप सोचिए x रेज़ टू पावर n प्लस 1 dx, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं dt बाई n, और इसके x रेज़ टू पावर n के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए तो मैंने वही लिखा x रेज़ टू पावर n-1 x रेज़ टू पावर n dx, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 dx, तो इसके प्लेस पे x रेज़ टू पावर n-1 इन द प्लेस ऑफ dx, यू कैन राइट डाउन dt बाई n, इसके प्लेस पे t और इधर t प्लस 1। अब आपको 1/n आपने लिया कॉमन, यहाँ से लिया 1/n कॉमन, तो अब आपने 1/n कॉमन लेने के बाद में अब आप सोचेंगे कि यही हमारा आंसर होगा, बस इसको सॉल्व करना है। बट आप ध्यान से देखिए कि इस वाली चीज़ को तो आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं ना, x रेज़ टू पावर n-1, x रेज़ टू पावर n और x रेज़ टू पावर n प्लस 1 dx। अब ये वाली चीज़ तो आपको पहले से आती है ना पार्सल से, इसे तो पार्सल से कर सकते हैं, यानी कि आपको इसको पार्सल फ्रैक्शन से इसको ऐसे लाइक दिस आपको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा 1/t इंटू टी प्लस 1, इसको a/t प्लस b/t प्लस 1, a इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। इज इट ओके? सो अब आपको क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हर्ष, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब यहाँ पे एक बार -1 रखेंगे और एक बार 0, क्लियर है ना? क्योंकि आपको पता है दो वेरिएबल है, दो वैल्यू चाहिए, एक तो आगे ना। अब आज इस क्वेश्चन से आपका जीरो का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, जो मैंने बताया था ना, एक वैल्यू आपके पास हमेशा रहती है, दैट इज जीरो। जीरो को वैल्यू को आप हमेशा रखते हैं। तो देखिए बेटा t इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये a की वैल्यू तो जीरो हो जानी है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे क्या -1, तो b इक्वल्स टू -1। When you will put t equals to 0, तो ये 0 हो जानी है, t 0, तो a into 1, a equals to 1, तो what is the value of a? a is 1 and what is the value of b is -1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -1 आई, तो देखिए आगे चल के क्या हुआ। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट की, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -1 आई। अब आपको क्या करना था, इसका ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन था ना, तो ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन तो हमने भी 1/n इसके प्लेस पे, इस पूरी के इधर 1/t इसके प्लेस पे हमने ये रख दिया ना, ये पूरी वैल्यूज 1/t -1/t प्लस 1, फिर इसको सेपरेट किया 1/t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t व्हाट विल बी log t, इंटीग्रेशन ऑफ
1 upon t plus 1, that is log of t plus 1 plus c. log m minus n, you can apply the formula of here n minus n. आप log m minus n का फॉर्मूला लगा सकते हैं. log m minus log n, that is equals to log of m by n. ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. तो बट आपको लगाने से मैंने यहाँ पे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कोई बात नहीं. आप x t की वैल्यू क्या थी, आपने बोरो किया था ना, किसी से मांगा था ना. t तो हमारे पास था ही नहीं क्वेश्चन में, तो आप इसको रिटर्न करेंगे. x की t की वैल्यू क्या, x रेज़ टू पावर n log of x रेज़ टू पावर n प्लस 1. तो ये क्या गया 1 अपॉन n log of x रेज़ टू पावर n अपॉन x रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस c. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आया पांडे जी? इज इट क्लियर चेत्री? ठीक है बेटा, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ वी आर मूविंग वन मोर क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सोचना है, फिर ट्राई करना है क्वेश्चन वो कैसे सकता है, क्वेश्चन में हम कैसे कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को मेरे विचार से आप शायद उसी तरह से कर सकते हैं जैसे अभी आपने पहले किया था, सेम बेस पे. यही आपको प्रॉब्लम कर रहा है ना, एक्स रेज़ टू पावर 4. तो अब आप वही मल्टीप्लाई कितने का करना हमें नहीं पता, वो भी पता चल जाएगा. अब आप यहाँ पे एक थोड़ा सा लिखेंगे, लेट एक्स रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू टी. सो दिस गिव्स अस 4 एक्स रेज़ टू द पावर 3 dx इक्वल्स टू dt. एक्स रेज़ टू द पावर 3 dx इक्वल्स टू dt बाई 4. अब आपके पास क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 3 dx होना चाहिए ना, वहाँ तो है नहीं. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इन 1 बाई एक्स रेज़ टू द पावर 3 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. दोनों में मल्टीप्लाई करना, न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में. तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब ओवर ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3. एक मिनट, सॉरी यहाँ पे लिखा ना अभी, एक मिनट. इस पे आप मल्टीप्लाई तो करिए पहले, एक्स 3 ओवर एक्स 4. तो एक्स की 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं इधर, एक्स की 3 की मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे आया x4 माइनस 1. मैंने अभी मल्टीप्लाई किया है, अभी मैंने x की 3 की इसमें मल्टीप्लाई किया ना, इधर देखो ना, इसमें मैंने इसमें मल्टीप्लाई की है. हाँ मैंने यहाँ पे t लिख दिया ना, इसलिए इसको एलिमिनेट किया. अभी पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इसको एलिमिनेट क्यों किया बेटा, कई बार हम दोनों वेरिएबल को एक ही में रखो ना, उसको जिसमें करना है x में या t में जिसमें किया. अब इसको एक में करेंगे. अब देखो ना dx में, अब dx कायदे में ये स्टेप आपका पहले आना चाहिए था हमें, बट मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको यहाँ पे कि हम एक्स रेज़ टू पावर 3 की मल्टीप्लाई क्यों करते हैं. आपकी बुक में एनसीईआरटी में इसका एक हिंट्स दिया है कि एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, मगर वो समझ में ये नहीं आ रहा कि उसको कैसे पता चला कि एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे पता चलेगा. आपको पहले आप उसमें समझ लीजिए, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कोई रटना नहीं है क्वेश्चन को, आपको थोड़ा सा समझना है कि भाई आप इसकी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, आखिरकार क्या फ़ायदा. ये फ़ायदा हो रहा है ना आपको, एक स्टेप आगे पीछे हो सकता है, दैट इज कोई बात नहीं है, बट आफ्टर ऑल आप उसको समझने की कोशिश करिए. तो देखो ना बेटा, आपके पास ये टर्म आई ना अब यहाँ से, अब आप समझिए ना, यहाँ से ये टर्म मिल गई ना आपको, एक्स रेज़ टू पावर 3 dx. इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं dt बाई 4 डिवाइडेड बाई, और एक्स रेज़ टू पावर 4 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे t, और अंदर क्या लिख सकते हैं t माइनस 1. तो ये क्वेश्चन पहले वाला नहीं बन गया, दिस इज द सेम क्वेश्चन. दैट मींस 1/4 dt ओवर t into t minus 1. So how we will solve it? How we will solve it? 1 minute only. That means you have to complete it by the partial method. Okay. log x की पावर 4. Yes. इसको मैं आपको बताऊं. ये अब आप पहले क्वेश्चन में t of t minus 1. इसमें क्या था क्वेश्चन में, t of ये t plus 1 था, यहाँ पे क्या था t of t plus 1 था. तो देखिए यहाँ पे इस दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन था. तो अब आप इसको, तो यहाँ पे भी मैं फिलअप करूंगा, तो अब आप करेंगे नाउ, आपको मालूम है 1 अपॉन टी ऑफ टी प्लस, देखिए आप इसको ओरली भी कर पाएंगे जल्दी से, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1. इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, a इंटू टी प्लस 1 और b इंटू टी. अब आप t की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 सॉरी, t की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इधर तो 1 t -1 आएगा वहाँ पे, +1 कहाँ पे, हाँ यस t -1 है, यस ये -1 है भाई, t -1 है. तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो 0 हुआ और ये b आया,
तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। अब b की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 इंटू ये आएगा -a प्लस 0, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास -1। तो अब आप इसको क्या करना है, अब आपको देखिए यहाँ पे इसको तो ब्रेक किया ना, अब इसके प्लेस पे आपने क्या लिखा है यहाँ पे ये वाली वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है, तो इसको ऐसे कर दीजिए ना सीधा, यहाँ पे लिखा -1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 dt। अब आप सोचिए इसका एलसीएम कितना, इसका वो सॉरी इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये तो सीधा है 1/4 माइनस log t प्लस log ऑफ t माइनस 1, एंड आफ्टर दैट आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। t की वैल्यू क्या है x रेज़ टू द पावर 4, m माइनस n का लगाना चाहे लगाएं, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से डिफरेंट थे, आपको सारे एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चंस भी आपको बताए गए हैं, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी अब आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।